दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग अनुसूचियाँ, मतलब भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं और उसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है। तो शुरू करते हैं। देखिए हमारे संविधान में यानी कि मूल रूप से 8 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों यानी कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि राज्यों का वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है? जितने पदाधिकारी हैं, भारत के कितने जितने पदाधिकारी हैं उनके वेतन का उल्लेख किया गया है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर के वेतन का, जिसमें इसमें कई पार्ट हैं। पार्ट ए भी है, पार्ट बी है। देखिए ये गलत है, शपथ नहीं है, पार्ट बी पार्ट सी है। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इनके सभी के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया है। वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का क्या वेतन एवं भत्ते का भी उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। लेकिन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते का भी उल्लेख किया गया है। वहीं तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो तीसरी अनुसूची में विधायकों, मंत्रियों और न्यायाधीशों की क्या शपथ का उल्लेख किया गया है। फिर चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा, देखिए राज्यसभा में राज्यों के लिए संघ शासित प्रदेशों के लिए क्या है? सीटों का आवंटन, देखिए सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। पांचवी अनुसूची जो विभिन्न अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। यानी कि पांचवी अनुसूची में जो भी अनुसूचित जनजाति एरिया है और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो हैं उनमें क्या प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची में इसमें देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यह भी अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में ये बहुत आता है। 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? देखिए इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। सरकारों द्वारा इसमें जाति कर एवं शुल्क लगाने का भी प्रावधान किया गया है। कर एवं शुल्क लगाने के इसमें 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची में देखिए 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए भारतीय संविधान में मूल रूप से क्या है? 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को फिर 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा क्या 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कोंकणी थी, मणिपुरी थी, नेपाली थी, यानी कि NKM, इसको कोड से आप याद कर सकते हैं। NKM क्या? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। क्या? बोडो को जोड़ा गया था, डोगरी को जोड़ा गया था, मैथिली को जोड़ा गया था, संथाली को जोड़ा गया था। इसका आप कोड याद सकते हैं, BDMS, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कोड से याद कर सकते हैं इसको। देखिए 9वीं अनुसूची, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 9वीं अनुसूची में कि ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो भी नियम है उसका उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची जो से भूमि से संबंधित है, नियम तो मुख्यतः जो है भूमि से संबंधित हैं। कोई भी इसमें विषय है उच्चतम न्यायालय में क्या है? उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची में भी कोई भी विषय अगर रख दिया जाता है तो उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। देखिए 10वीं अनुसूची यह 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें क्या है? दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। फिर वहीं 11वीं अनुसूची आती है। 11वीं अनुसूची जो 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। यह मुख्यतः पंचायती राज से संबंधित है। इसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। कितने? 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। वहीं 12वीं अनुसूची में जो है 74वें यानी कि 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को क्या जोड़ा गया है। इसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। देखिए ध्यान दीजिए 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख किया गया है, वहीं 12वीं अनुसूची में क्या है 18 विषयों का उल्लेख किया गया है।
जो 12वीं अनुसूची है मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। दोस्तों कुछ अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसे सभी अनुसूची से संबंधित रहे। अनुसूची भारत, देखिए किस राज्य का, देखिए एक क्वेश्चन वाला है कि किस राज्य का संबंध 6वीं अनुसूची से नहीं है। देखिए नागालैंड राज्य जो है ना, नागालैंड राज्य का संबंध क्या 6वीं अनुसूची से नहीं है, बल्कि इसमें असम है। असम 6वीं अनुसूची में सिर्फ 4 राज्यों के क्या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन था, उल्लेख था। उसमें मेघालय था, असम था, त्रिपुरा था और मिजोरम था। वहीं 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, अभी आप पढ़े हैं जस्ट। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल अधिनियम से संबंधित है, दल बदल अधिनियम से संबंधित है। वहीं भूमि सुधार जो है क्या है 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन ये क्या 5वीं अनुसूची से संबंधित है, 5वीं अनुसूची से संबंधित है। पंचायती राज जो है क्या 11वीं अनुसूची से संबंधित है, 11वीं अनुसूची से संबंधित है। भाषा संबंधी प्रावधान, देखिए भाषा संबंधी प्रावधान क्या 8वीं अनुसूची से संबंधित है, 8वीं अनुसूची। इसमें 22 भाषाओं का क्या उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची क्या है राज्यों और केंद्रों के बीच क्या शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 सूचियाँ हैं, क्या है संघ सूची है, फिर राज्य सूची है, एक और है समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है। चौथी सूची में क्या है राज्यसभा में राज्यों के लिए क्या सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है। और 5वीं अनुसूची में वहीं फिर क्या आ जाता है अनुसूचित क्षेत्रों, क्या अनुसूचित क्षेत्रों एवं उसकी अनुसूचित जनजातियों के क्या प्रशासन से संबंधित उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों। देखिए संविधान के महत्वपूर्ण अधिकारियों का जो शपथ जो होता है उस किस अनुसूचित के तहत उसका बड़ा उल्लेख किया गया था, वो 3री अनुसूची है। किसकी है सर 3री अनुसूची है। और 2री अनुसूची में क्या किया गया है वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। जितने भारतीय संविधान में जितने अधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। प्रथम अनुसूची में क्या है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीमाओं का यानी कि उनका वर्णन किया गया है। चौथी सूची में क्या है राज्यसभा में क्या राज्यों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है। देखिए भूमि संबंधी सुधार जो है 9वीं अनुसूची में किया गया है, 9वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में क्या पंचायती राज्यों का उल्लेख किया गया है। और पंचायती राज्यों में क्या 29 विषय हैं, कितने विषय हैं 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में क्या है नगरीय निकाय चाहे शहरी निकाय का वर्णन किया गया है। इसमें 18 विषय का उल्लेख किया गया है। 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों के प्रशासन से संबंधित वर्णन किया गया, यानी कि क्या असम है, इसमें मेघालय त्रिपुरा है और एक मिजोरम है। 4 राज्यों ये पूछता है, इसमें राज्य दे देगा। 6वीं अनुसूची इसी से संबंधित है। देखिए कोकड़ी, अगला क्वेश्चन ये है कि कोकड़ी नेपाली मणिपुरी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो उसमें 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 92वें संविधान संशोधन के तहत जो BDM हमें कोड बताया था BDMS बोडो डोगरी मैथिली और संथाली जोड़ा, संथाली भाषा है ना जोड़ा BDMS बोडो डोगरी मैथिली संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी 11वीं अनुसूची क्या है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची क्या है 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। और 12वीं अनुसूची क्या है 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। और 8वीं अनुसूची जो ये मूल रूप से थी संविधान में, इसमें मूल रूप से थी। राज्य में सीटों का आवंटन क्या है, वहीं देखिए 4थी अनुसूची राज्य में सीटों का आवंटन जो है 4थी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में फिर वहीं क्या है क्या राज्य में क्या अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन से संबंधित उल्लेख किया गया है। 7वें में क्या है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। और दूसरी अनुसूची में क्या है वेतन का उल्लेख किया गया है, वेतन जितने पदाधिकारी हैं उनके वेतन का उल्लेख किया गया है। सरकारों द्वारा क्या कर एवं शुल्क लगाने का जो प्रावधान है वो किस अनुसूचित के तहत है, तो 7वीं अनुसूचित के तहत। इसमें क्या है क्या संघ सूची और राज्य सूची और सीमावर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची में क्या भाषा का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में फिर क्या वेतन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में क्या है शपथ, जितने पदाधिकारी हैं उनके शपथ का उल्लेख है।
तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को क्या है दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे क्या मोटिवेशनल मिलता रहे।